बोली लगा ले, और बोली लगती गई 8 आना 12 आना 1 रुपया 2 रुपया ऐसे बढ़ते बढ़ते 21 रुपए में चली गई। उस समय की बोली 4 आने की चीज 21 रुपए में। मगर भागचंद सोनी का मुनीम पीछे नहीं हटा। अब उसने 21 रुपए में वो रिहुआ ले लिए 4 आने के, बल्कि 2 आने के थे। और जब शाम को सेठ जी को पता चला कि मेरे मुनीम ने 2 आने के रिहुआ 21 रुपए में लिए हैं, तो सेठ जी कहते हैं जो जिसने उनके दोस्त ने भड़काया कि इतनी छूट मत दिया करो मुनीमों को, 2 आने की चीज 21 रुपए में खरीद रहे, चौपट कर देंगे सेठ जी तुम्हें। सेठ जी कहते हैं चौपट नहीं, ये भागचंद सोनी का नाम रोशन किया है उसने, ये जैन समाज का नाम रोशन किया है कि जैन जो चाहे वो कर सकता है। सेठ जी बहुत स्वाभिमानी थे। मूलचंद सोनी उनके 3 पीढ़ी पहले उनके दादा थे, जिन्होंने 1825 में सोनी नस्ल की स्थापना हुई थी और 1851 में उसका पंच कल्याणक हुआ था। बंधुओं, बड़ा अलौकिक दृश्य है। कभी राजस्थान में जाओ तो अजमेर में सोनी नसीहत जरूर देख करके आना। वहां पर त्यागी व्यक्तियों के लिए हमेशा आटा, शुद्ध बूरा, शुद्ध घी, सब कुछ फ्री मिलता था। और छाछ मिलती थी तो प्रतिदिन नियम था कि इतनी सोने की गिन्नियां उस छाछ में जाएंगी। 25 गिन्नियां एक जग भर के छाछ दी जाती थी। किसके पुण्य से किसको वो गिन्नी सोने की मिल जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसा स्वाभिमान से वह सेठ रहता था। वो सेठ ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि में प्रति क्षण रहते थे और देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए और ज्ञान सागर जी महाराज से वार्तालाप किया, तत्व चर्चा की और बड़ी बुलंदी से ज्ञान सागर जी महाराज वार्तालाप करते हुए सेठ जी ने कहा कि महाराज नमोस्तु, अब जा रहा हूं, भोजन का समय हो गया। और सेठ जी एक 7 नंबर टैंक पड़ता है नसीराबाद और अजमेर के बीच में, 10-12 किलोमीटर का गैप होगा, 15 किलोमीटर का। सेठ जी वहां तक पहुंचे अपनी टमटम गाड़ी से। पहले टमटम गाड़ियां चलती थी, विदेशी गाड़ियां। और सेठ जी वहां पहुंचे और पता चला कि ज्ञान सागर जी महाराज चले। 4था उपवास, 1 तारीख को 4था उपवास था। 3 उपवास तो हो चुके थे। ऐसी भीषण गर्मी में जहां 47 और 48 टेम्परेचर हो, वहां पर ऐसे 4थे उपवास में ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी देह का विसर्जन करके सारी दुनिया को बता दिया कि जो कम में सूरा वो धम में सूरा, जो कर्म कर सकता है वही धर्म कर सकता है। ज्ञान सागर जी महाराज अगर नहीं होते बंधुओं, तो आज हर साधु दिन भर पीछे लेकर के बैठता और जो भी आता उसे ठोकता रहता। आपने देखा होगा, अभी शिखर जी में चले जाओ, सोनागिर में चले जाओ, जो देखो वही, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो, ठोकते जाते हैं। गंडे और ताबीज, दुनिया के खटकरम, इतना शिथिलाचार बढ़ जाता बंधु अगर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज नहीं होते। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज नहीं होते, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज नहीं होते तो निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर नहीं होते, तो दमोई की क्या दशा होती बंधु। ज्ञान सागर जी महाराज ने ये गंडे और ताबीज, ये मिथ्यात, दुनिया के डोरे डंडे की बात उन्होंने सारी समाज को बताई और कहा कि ये विनाश के कारण है, ये तुम्हारे जीवन में कार्यकारी नहीं है। और आज समाज को संस्कारित किया, कुंद कुंद की आमना को जीवित किया कि कुंद कुंद स्वामी की प्रतिरूप अगर उन्होंने दिया तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दिया। हमने कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा, हमने समन भद्र स्वामी को नहीं देखा,
हमने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, मगर हमने उनकी प्रति कॉपी, फोटो कॉपी आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा। और जिसने विद्यासागर जी महाराज को देखा, समझ लो उसने भगवान महावीर स्वामी को देखा, उसने कुंद स्वामी को देखा, उसने समनभद्र स्वामी को देखा, उसने साक्षात जिनेंद्र भगवान को देखा। ऐसे भौतिकवाद के युग में जहां से चारों तरफ पंचदियों का बोलबाला होता हो, अब एक भरी जवानी में कोई बाल ब्रह्मचारी होकर के दिगंबरी दीक्षा धारण कर ले। एक पक्ष डर गया, एक पक्ष ने भगवान महावीर स्वामी की शादी करा दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में हम लोगों को कैसे बताएंगे कि भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। हमारे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे बंधुओं, मगर हमारा शरीर का एक हाथ कट करके हमसे अलग होकर के उसने भगवान महावीर स्वामी की शादी कर दी। शादी करने के बाद उनकी बेटी पैदा करा दी। जो दिगंबर जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता, हमारे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे, हैं और रहे। 19 तीर्थंकरों ने शादी की है, 5 तीर्थंकरों की शादी नहीं हुई, जिसे हम 5 बाल यति कहते हैं, 5 बाल ब्रह्मचारी यति कहते हैं। ऐसे महावीर स्वामी, अबे वो तो चतुर्थ काल के थे बंधुओं, इतने क्यों डर रहे हो? हमारे शांति सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, हमारे वीर सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, हमारे शिव सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, हमारे ज्ञान सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, हमारे विद्यासागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। और उनका पूरा संघ, एक आध तो साधुओं को छोड़ दें, बाकी पूरा का पूरा संघ, आरिका एलक छुल्लक सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। और पूज्य समय सागर जी महाराज जो भी आचार्य पद पे विभूषित हुए, वो भी बाल ब्रह्मचारी हैं। बंधुओं, क्यों इतने डरने की बात है कि भगवान महावीर स्वामी की हमने शादी करा दी? क्यों करा दी शादी? जब इस भौतिकवाद के युग में चारों तरफ से पंचदियों का बोलबाला है, इतना रागान्वित वातावरण है, उसके बावजूद भी भरी जवानी में निर्वस्त्र दिगंबर मुद्रा को धारण करके सारे भारत को 9 इंची के पैर से नाप करके सारी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। भगवान महावीर स्वामी को जीवित किया गया है। ये धारणाएं बदल दें बंधुओं। बच्चों के स्कूल के कोर्स में भी आजकल पढ़ाया जाता है कि भगवान महावीर की शादी हुई। नहीं बंधुओं, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण की थी। ये निकाल दें बच्चों, मगर स्कूल में तुम जब परीक्षा में अगर ये आ जाए तो इसमें तो अपनी किताब के अनुसार लिखना, मगर श्रद्धा में, विश्वास में कि हमारे भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। ये प्रत्येक माँ अपने बच्चों को समझाए, प्रत्येक माँ बहन इस चीज को अपने जीवन में धारण करे, क्योंकि हम यहाँ वहां की बातें सुन लेते हैं और घोषणा कर देते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई। वो श्वेतांबर परंपरा में भगवान महावीर स्वामी की शादी वो मानते हैं, मगर जैन दर्शन, दिगंबर जैन दर्शन बाल ब्रह्मचारी मानता है। कोई उनकी शादी नहीं हुई बंधुओं। शादी हुई का मतलब ऐसा नहीं कि कोई राजकुमारी नहीं मिल रही थी, राजकुमारियां तो ढेरों मिल रही थी, मगर उन्होंने शादी स्वीकार नहीं की। महावीर स्वामी, पारसनाथ स्वामी, नेमिनाथ स्वामी, वासु स्वामी, ऐसे हमारे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे। और भगवान महावीर स्वामी के ऊपर जो एक लांछन लगाया जाता है, वो दिगंबर जैन समाज सावधान हो जाए, होशियार हो जाए, समझदार हो जाए कि हमारे भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। तो जब चतुर्थ काल में बाल ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने कहा कि वो चतुर्थ काल था, ये पंचम काल है। तो पंचम काल में पूज्य आचार्य शांति सागर की परंपरा में सारे आचार्य बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी शिष्य परंपरा में बाल ब्रह्मचारी हैं बंधुओं। इसलिए अपनी धारणाओं को बदलें। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज एक अलौकिक दार्शनिक
भास्कर, जोशाचार्य, न्यायाचार्य बहुत बड़े एक आचार्य थे जिन्होंने जैन दर्शन की ध्वजा को दिन दूना रात चौगुना फहराया। और उन्हें विश्वास था कि मेरे बुढ़ापे में भी कोई जवान एक ऐसा आएगा जो मुझसे दीक्षा लेगा और मैं साक्षात कुंद कुंद की प्रतिरूप सारी समाज को देकर के जाएंगे। जो उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद से दीक्षा देकर आचार्य पद से विभूषित किया, वह विद्यासागर जी महाराज ने साक्षात कुंद कुंद का प्रतिरूप धारण करके सारे बड़े बड़े सोनगढ़ियों को भी, जो कहते थे पंचम काल में मुनि नहीं होते, उन्होंने भी लेख लिखा कि एक नए नक्षत्र का उदय। जो कहते थे कई विद्वानों ने नमो लोहे शब्द साउणम कहना ही बंद कर दिया था, कहते थे पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते, केवल वो अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय की बात, बल्कि कई तो अरंत सिद्ध का ही नमस्कार करते थे और कहते थे पंचम काल में ना आचार्य होते हैं, ना उपाध्याय होते हैं, ना मुनि होते हैं। ऐसा एकांत पक्षी जिसे हम कांजी पंथ कहते हैं, कंजाइश कहते हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। मगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई तब उन्होंने लेख लिखा कि एक नए नक्षत्र का उदय, और बड़े एक भी भारत का कोई विद्वान ऐसा नहीं होगा जो पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में नतमस्तक न हुआ हो। हमें विचार करना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे आज एक ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज जिन्होंने एक संस्कृति को जीवित किया। अगर ज्ञान सागर जी महाराज नहीं होते तो ये जैन धर्म बंधु भूल उल्टित की ओर चला जाता और इतने मिथ्यात्व में चला जाता, इतने मिथ्यात्व में चला जाता। रागी देसी कुदेवों को गंडे ताबीज, दुनिया के तंत्र मंत्र यंत्र, इन सब में पढ़ करके अपना और दूसरों का जीवन बर्बाद कर देता। मगर ज्ञान सागर जी महाराज को ये बहुत बड़ी एक चिंता थी और उस चिंता का उन्होंने समाधान निकाला। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दीक्षित किया और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने शिष्यों को इतना संस्कारित किया। आज 350 शिष्य कम से कम पिछीधारी और 500 ब्रह्मचारी और 1000 ब्रह्मचारिणियां आज सारे भारत में तहलका मचा रही हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर रही हैं। अब उसके बाद ग्रस्त जीवन में रहने वाले त्यागी व्रती 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी हजारों की तादाद में हैं, जो आज जैन धर्म की ध्वजा को यत्र तत्र मिथ्यास से बचाकर सम्यक मार्ग दिखाते हुए चल रहे हैं। बंधुओं, आज हम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि दिवस के उपलक्ष्य में अपने मन में एक धारणा बनाएं, एक विश्वास बनाएं कि ये मस्तक जैनी का मस्तक है, ये जिनेंद्र भगवान के भक्त का मस्तक है, ये किसी कायब का मस्तक नहीं है। ये झुकेगा तो जिनेंद्र के चरणों में झुकेगा, बीतरागी के चरणों में झुकेगा। अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित जहां होंगे, 18 दोषों से रहित होंगे, उनके चरणों में ये मस्तक झुकेगा। ऐसी भावना आज अपने जीवन में लाएं और अकलंक की चर्चा अपन फिर करेंगे। पूरी कर दो। हाँ महाराज जी, कर दो, तुम्हारी जय हो जाए। अकलंक ने ये संकल्प किया, अकलंक ने भी संकल्प किया जैसे ज्ञान सागर जी ने संकल्प किया। अकलंक ने पहले किया और ज्ञान सागर जी महाराज ने बाद में किया। अकलंक ने कहा कि इस मिथ्यात्व को मैं मिटाऊंगा और रानी से कहा कि चलो मैं चलता हूं। राजा से वार्तालाप हुआ, बात हुआ, वह बौद्ध साधु परास्त हो गया। उसने कहा कि मैं सामने वाद विवाद नहीं करूंगा और एक पर्दा लगाया जाए, पर्दे के बीच में हम वाद विवाद करेंगे। तो उसने एक तारा देवी को सिद्ध किया। किसने? बौद्ध साधु ने तारा देवी को बुला करके मटके में रखा और पर्दे की आड़ में वो तारा देवी अकलंक स्वामी से प्रश्न करती। अकलंक स्वामी उत्तर देते। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ, बात विवाद चलता गया। एक दिन लगभग 6 महीने हो गए। अकलंक स्वामी कहते हैं मैं इतने तर्क देता हूं, इतने लॉजिक देता हूं,
इतने सटीक लॉजिक देता हूं, उसके बाद भी फिर एक नया प्रश्न कर देती हैं, फिर एक नया प्रश्न होता है। क्या बात है, वो आदिनाथ भगवान के चरणों में बैठे हुए थे और उन्हें स्वप्न में क्या साक्षात चक्रेश्वरी देवी आई, जो आदिनाथ भगवान की यक्षिणी है। वो कहती है, अकलंक, वो बौद्ध साधु तुमसे बात विवाद नहीं कर रहा है, उसने एक तारा देवी को सिद्ध किया है और तारा देवी तुमसे बात विवाद कर रही है, और देवों से जीतना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? अकलंग स्वामी कहते हैं। तो वो कहती हैं, देवता दोबारा नहीं बोलता। जैसे रेडियो एक बार जो बोल देता है फिर दोबारा नहीं बोलता, टेप रिकॉर्ड तो दोबारा बोल देता है, मगर रेडियो नहीं बोलता। तो बस जैसे ही तुम प्रश्न करना और वो उत्तर दे, तुम कहना मैंने नहीं सुना, फिर से उत्तर दो, वो उत्तर नहीं दे पाएगी। ये समझ ले बंधु, कई लोग कहते हैं ऊपरी बाधा हो गई, तो वो बड़बड़ाता रहता है कि भूत पलीत लग गए। तो एक ही बात को अगर वो दोबारा कहे तो समझ लेना नकली, क्योंकि देवता दोबारा एक बात को नहीं बोलता, जो कह दिया वो दोबारा बोलेगा, दूसरे तरीके से बोलेगा, उन्हीं शब्दों में नहीं बोलेगा। ये अकलंग स्वामी का प्रमाण है। और अकलंग स्वामी ने जब दूसरे दिन 6 महीने हो गए और 6 महीने होने के बाद भी जब कोई फैसला नहीं हुआ, तब चक्रेश्वरी देवी उनके चरणों में आई। सुनो रे देवी देवताओं को पूजने वालों, देवता तुम्हारे चरणों में आते हैं, ना कि सम्यक दृष्टि उनके चरणों में जाता है। कोई पद्मांटी नहीं, कोई छेदपाल अंकल नहीं, कोई ज्वालामालिनी नहीं, कोई चक्रेश्वरी नहीं, ये सब तुम्हारे चरणों में आ सकती हैं अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो। और सम्यक दृष्टि अकलंग स्वामी के चरणों में वह चक्रेश्वरी आती है और कहती है कि आप दोबारा प्रश्न करें, क्योंकि वो देवी बात पे बात कर रही है, कोई सामान्य व्यक्ति बात पे बात नहीं कर रहा है। और अकलंग स्वामी ने जब प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया। उन्होंने कहा फिर से उत्तर दीजिए, मैंने सुना नहीं। वो चुप हो गई। अकलंग स्वामी ने एक लात मारी उस मटके में, वो देवी चिल्लाती हुई भागी और फैसला हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। और उस रानी का रथ राजा को मजबूर होकर के पहले निकालना पड़ा। पहले दिगंबर जैन धर्म का रथ निकला, फिर बाद में बौद्ध का निकला। और बौद्ध का क्या निकला? पूरा नगर ने जैन दर्शन स्वीकार कर लिया और सारे बौद्ध को वहां से निकाल करके फेंक दिया। बंधुओं, ये जैन दर्शन की महिमा हम अपने जीवन में समझें और अपने आप को यहाँ वहाँ भटकने से बचाने का प्रयास करें, तभी हम इस दिगंबर जैन धर्म की महिमा और अहिंसा धर्म को हम समझ पाएंगे बंधुओं। नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये जैन दर्शन बिन पेंदी का लोटा मिर्जापुरी लोटा नहीं है, ये तो पेंदी वाला लोटा है। पेंदी वाला है, पेंदी का लोटा जहां रख दो वो लुढ़कता नहीं है। और जो बिन पेंदी का लोटा होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, और पेंदी वाला लोटा सम्यक दृष्टि होता है। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी। बोलो बिन पेंदी के हो या पेंदी वाले हो, हाथ टटोल लेना। फिर जब कभी मिलेंगे फिर चर्चा करेंगे।